रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि मोदी आया था पूरी तैयारी के साथ पहले 4 सालों में भी, और उसने वाकई ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की कश्मीर के अंदर। और ना सिर्फ ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर भी बेतहाशा लगातार फायरिंग हुई। आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो सूरत हाल है इस वक्त, ऑफ कोर्स मैं पार्टी पॉलिसी से ऊपर बात करना चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि ये आपकी पॉलिटिकल रीडिंग क्या है इस वक्त, क्योंकि भारत के अंदर भी लोगों को एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही कि होना क्या। अगर आर्टिकल 35A की बात भी करें तो वो कहते हैं ये इस तरह उसके लिए बड़ी कानून साजी है, उसमें ऐवानों को बहुत इन्वॉल्व होना पड़ेगा, रातों रात वो मामला वैसे हो नहीं सकता है। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी गिलानी साहब के, वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे उससे बड़ी भी कार्रवाई होने वाली है। तो ये पैनिक जो है, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या क्या हो सकती है इसकी? देखिए मारिया, एक तो प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया, और दूसरा दोनों पैनलिस्ट मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। देखें, जो पैनिक है और फ्रस्ट्रेशन है ना, जैसे जन साहब ने कहा, वो उसके रीज़न्स हैं। रीजंस ये हैं कि मोदी आया था पूरी तैयारी के साथ पहले 4 सालों में भी, और उसने वाकई ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की कश्मीर के अंदर। और ना सिर्फ ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर भी बेतहाशा लगातार फायरिंग हुई, बहुत से जो सिविलियन है वो शहीद हुए, लेकिन इससे मूवमेंट ख़त्म नहीं हुई। अंदर भी उनके 7 लाख से ज़्यादा फौजी, उसके अलावा पुलिस फोर्स भी वहाँ है। तो एक फ्रस्ट्रेशन है, यानी मूवमेंट के अंदर और जोर पकड़ा। बुरहान वानी की शहादत के बाद और ज्यादा चीजें आगे हुई हैं। तो एक तो ये बात। नंबर 2, अभी फिर इलेक्शन में इनके मैनिफेस्टो में ये था कि हम ये कर देंगे, वो करेंगे, और अभी आने के बाद जब उन्होंने ये देखा कि अभी भी हमने सब कुछ लगाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी उन्होंने फोर्स को बढ़ाया है। आप देखें कि 10,000 तो सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्स के बंदे और लगाए, 7 लाख और पहले हैं, और पुलिस फोर्स अलग है। इसके अलावा 65 रेगुलर बटालियंस हैं जो पहले से मौजूद हैं, ये भी रिजर्व फोर्स की हैं, और 28,000 और एयरलिफ्ट किए हैं। तो दिस मीन्स के वो पूरी अपनी ताकत दोबारा लगा के तो कोशिश करना चाहता है कि सप्रेस करे इस आवाज को। ये कंपाउंड इसलिए हुई है कि एक तो इंडिया का पत्ता काटा गया अफगानिस्तान के अंदर, हाँ। वो एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि हम तो रेलेवेंट ही नहीं रहे। हमने 2.5-3 अरब डॉलर की वहां इन्वेस्टमेंट की हुई है, और हमें अमेरिका जैसा मुल्क भी कह रहा है कि आप आगे नहीं आए, हमें कर रहे हैं। आपने BLA की बात की, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया, जिसके पीछे टोटल जो रॉ के लोग हैं ये वो। इसके बाद आप ये देखें कि अब ट्रंप ने अपने तौर के ऊपर जब ये बात की है तो उसने झूठ तो नहीं बोला। उसने कहा जस्ट 2 वीक्स बैक मोदी ने, दैट शोज देयर फ्रस्ट्रेशन। दैट मीन्स के सब कुछ लगाने के बाद, बिकॉज ट्रंप को भी पता है कि उन्होंने भी बंकर बस्टर्स एंड डेजी कटर्स एंड मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स इस्तेमाल की अफगानिस्तान में। फोर्स के यूज से कुछ नहीं होता, और ये मोदी को लेसन सीखना चाहिए। तो दैट इज वाई प्रोबेबली उसने बात की कि हम चाहते हैं कि आप मीडिएट करें। तो इस सूरत हाल के अंदर अभी ये फ्रस्ट्रेशन में क्लस्टर बम्स, जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है, 4 ये मुख्तलिफ कन्वेंशन हैं, 3 प्रोटोकॉल्स हैं, और ये क्राइम, वॉर क्राइम के अंदर आता है। क्लस्टर बम्स हैं जो कि ऊपर आके एक सूटेबल डिस्टेंस पे फट जाते हैं, और उनकी फ्रेगमेंट्स नीचे जाके लोगों को जो है वो जख्मी कर देती है। इससे पहले इन्होंने पैलेट गन्स इस्तेमाल किया, आपने ये देखा। तो और अभी बैनुल अक़वामी सतह पे इफ ए कंट्री एज इंपॉर्टेंट एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि जी हम मीडिएट करते हैं, दैट मीन्स दे रियलाइज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी आपको याद होगा कि ओबामा और बिल क्लिंटन ने भी अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में कहा था कि अगर साउथ एशिया में कोई फ्लैश पॉइंट है न्यूक्लियर तो वो कश्मीर है। तो इसलिए मेरे ख्याल के अंदर अभी इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर अगर मोदी कोई और एक्शन करेगा, डेमोग्राफिक पैटर्न को बदलने की कोशिश करेंगे, वो 35A को रिमूव करेंगे, 370 जो आर्टिकल है उसके साथ को डील करेंगे, तो मसाइल और मसाइल बढ़ेंगे।